जय हिंद एवरीवन। मैथ्स इन 30 मिनट की एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर रहे होंगे, मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं। आप देख सकते हैं हमारी जो प्लेलिस्ट थी उसमें आप एक एक वीडियो देख सकते हैं। नंबर सिस्टम, रियल नंबर, मैथ्स इन 30 मिनट की एक प्लेलिस्ट है। सर्ट्स एंड इंडिसेस, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल इन वन शॉट, क्वाड्रिलेटरल इन वन शॉट, सर्किल इन वन शॉट, ट्रिग्नोमेट्री इन वन शॉट एंड मेंसुरेशन 2D इन वन शॉट। और आज हम रिवीजन कर रहे हैं मेंसुरेशन 3D इन वन शॉट, जो आपके क्लास 10th के सिलेबस में है। तो इसको भी फटाक से रिवाइज कर लेते हैं यार, बहुत टाइम नहीं लगेगा। शाम में हम इसका प्रैक्टिस सेशन करते हैं अनअकैडमी के फ्री क्लासेस पर। वो क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। कोई भी अगर कोड मांगा जाता है तो आप किशन 10 कोड यूज करके एनरोल कर सकते हैं क्लासेस में, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए तो फुल चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इन 30 मिनट, बहुत कम समय में 15 मिनट में ही रिवाइज कर लेते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मेंसुरेशन ऑफ 3D फिगर बात करने वाले हैं। 3D फिगर का मतलब होता है जहां पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आए। इस तरह के फिगर कौन कौन से होते हैं? वो आपके होते हैं क्यूबाइड, क्यूब होता है, आपका सिलेंडर होता है, आपका स्फेयर होता है, आपका हेमिस्फेयर होता है, आपका कोन होता है, आपका फ्रस्टम होता है, आपका प्रिज्म होता है, आपका पिरामिड होता है। ठीक है, डोनट्स होता है, एक स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, डोनट होता है। ठीक है, इस तरह के फिगर जो होते हैं वो आपके 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। तो आज हम इसका क्या क्या देखेंगे, CSC कैसे निकालते हैं, TSC कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, डायगोनल जहां पे पॉसिबल होगा डायगोनल कैसे निकालते हैं, सारी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको वो याद रखना है, लेकिन फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। ये वीडियो तो आपको चीजों को रिवाइज करने में हेल्प करेगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शाम में मेरे साथ आइए। और इसका नोट्स जो होगा वो आपको रैंकर्स NTSC के टेलीग्राम चैनल और रैंकर्स NTSC 2023 के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिगर दैट इज क्यूबाइड। क्यूबाइड फिगर आपका एक इस प्रकार से दिखता है, एक बॉक्स टाइप का फिगर आपको दिखता है। जो हमारे घर बनते हैं, जो हमारे कमरे बनते हैं, वो क्यूबाइड फिगर के होते हैं, जिसमें आपका एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है, एक हाइट होता है। ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें आपके 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? ये कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 12 एजेज होते हैं। 12 एज का मतलब ये किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ठीक है, 6 फेसेस, ये सामने, ये पीछे 2, इधर लेफ्ट राइट 4, ऊपर नीचे 6। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं यार इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। इस फॉर्मेट में आप याद कर लीजिए कि आपको एक बार LB लेना है, फिर BH लेना है, फिर HL लेना है। और अगर आपसे केवल क्या पूछा गया, लेटरल सरफेस एरिया, तो उस समय में आप ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ HL प्लस HB, या फिर हम इसे कहते हैं 2 टाइम्स ऑफ H कॉमन लेकर L प्लस B। ठीक है, L प्लस B करके हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे क्या मिल जाता है, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। या फिर आप खोल के देखिए, तो मान लीजिए मुझे ये चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, LH करूंगा, प्लस इसके उधर वाला चाहिए तो उसके लिए भी मैं LH करूंगा, फिर इधर वाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, HB करूंगा, फिर इधर वाला चाहिए तो मैं क्या करूंगा, HB करूंगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम मतलब होता है किसी भी एक जो वस्तु मिली हुई, जो भी चीजें हैं मेरे पास, जो भी आपके पास इक्विपमेंट है, उसमें कितना अमाउंट चीजें भरी जा सकती हैं, वही कहलाता है आपका वॉल्यूम। और वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसकी यूनिट क्यूबिक यूनिट होती है, इसकी यूनिट स्क्वायर यूनिट होती है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है? TS से मतलब अगर किसी भी चीज को आपको पेंट करना है तो कितना भी अमाउंट पेंट लगेगा, उसके लिए आप टोटल सरफेस या LS से निकालते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल अगर आपको पता करना है तो आपको क्या होगा, ये होगा यहां से यहां तक। ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, और इसका वैल्यू होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। लेंथ है इसलिए इसका यूनिट जो होगा केवल और केवल यूनिट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपका क्यूबाइड आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्यूब का। अब क्यूब में डिफरेंस क्या हो जाता है, क्यूब में आपका L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H मान लेते हैं कि ये x के बराबर है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल हो जाता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 किनारे होते हैं, और लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम होता है। TSA की मैं बात करूं तो वहां पे आप यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर या 6a स्क्वायर, जैसे भी आप याद कर लें। LS क्या होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया, या इसे कहते हैं CSA भी कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है आपका 4x स्क्वायर। वॉल्यूम याद करना है तो इसके लिए होता है आपका एक्स क्यूब, जैसे वहां पर LBH होता है तो यहाँ पे x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा,
एक्स क्यूब आ जाएगा। ये आपका स्क्वायर यूनिट होता है, ये आपका क्यूबिक यूनिट होता है। अंडर रूट 3x आपका क्या होता है, आपका डायगोनल होता है। डायगोनल याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट से लेकर ये वाला पॉइंट, सभी एक जगह मिलती है और टोटल 4 डायगोनल आपको लॉन्गेस्ट मिलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब है नेक्स्ट फिगर आपका, दैट इज सिलेंडर। वो घर, सिलेंडर सुनते ही हमें अपने घर वाला सिलेंडर याद आ जाता है। बिल्कुल वो सिलेंड्रिकल शेप ही होता है, जैसे ग्लास जो होता है वो भी आपका एक सिलेंड्रिकल शेप होता है। सिलेंड्रिकल शेप में आपको नीचे का जो सरफेस दिखेगा वो आपको सर्कुलर दिखेगा, ऊपर वाला भी सरफेस सर्कुलर दिखेगा, और ये एकदम सीधे होता है, इसमें कोई भी इधर उधर चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो बहुत ही सही होता है। और उसके बाद अगर आपका इसका CSA निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सरफेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। CSA आप सिलेंडर कैसे निकालते हैं, सरफेस पेरीमीटर या बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। अब बेस का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई r इंटू एच। तो याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ये होता है 2 पाई r इंटू एच होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो अब 2 पाई r h में ऊपर का सरफेस एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर और नीचे का सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर ऐड कर देंगे, मतलब एरिया ऑफ 2 सर्कल प्लस CSA कर देंगे। ये हो जाता है 2 पाई r स्क्वायर h, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। इसको आप कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, कुछ 2 पाई r प्लस h, जैसे आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पे होता है सरफेस का एरिया इंटू, इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको अभी प्रिज्म समझाऊंगा, प्रिज्म को अभी थोड़ा सा बाद में समझते हैं। पहले सिलेंडर आपको समझ में आ गया होगा, इसके फॉर्मूले आपको रिवाइज हो गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कोन पर। अब कोन क्या होता है, सिलेंड्रिकल का 1/3 पार्ट होता है। ठीक है, इसी सिलेंडर में से हमारा कोन निकाला जाता है जो कि 1/3 पार्ट होता है। मतलब अगर आप इसमें से एक कोन निकालते थे 1/3 होता है और ये जो बचा रहता है वो 2/3 होता है। क्लियर है? CS से इसका निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है पाई r l होता है। l क्या होता है, ये होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, ये होता है आपका स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट क्या होता है, स्लैंट हाइट क्या होता है, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर होता है ये आपका r रेडियस होता है। तो ये निकालने के लिए आप पाइथागोरस निकालते हैं तो l की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये भी क्या होता है, यूनिट होता है। तो यहां से आप पाई r l होता है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। यहां पे अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो हाफ बेस पेरीमीटर इनटू स्लैंट हाइट। इसका हम कंपैरिजन करेंगे पिरामिड के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कोन का हम कंपैरिजन पिरामिड के साथ करते हैं, सिलेंडर का कंपैरिजन हम प्रिज्म के साथ करते हैं। इससे फॉर्मूला याद करने में बड़ी आसानी होती है, प्रिज्म और पिरामिड के हमें दिक्कत नहीं आती है। जब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, दैट इज पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l। वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 1/3 ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, 1/3 ऑफ बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, 1/3 ऑफ बेस एरिया इनटू हाइट, दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर है? चलिए अगला फिगर है आपका स्फीयर। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले याद होना ही आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है, इस पर बेस्ड सवाल लगाना, क्योंकि रेशियोज पर सवाल आते हैं, परसेंटेज पर सवाल आते हैं, बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। चलिए स्फीयर की बात करूं तो स्फीयर आपका एक फुटबॉल गेंद टाइप का होता है, ये आपने देखा होगा। अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बाहर के पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो ये होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर, और अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। याद रखिएगा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट होता है और एरिया स्क्वायर यूनिट होता है। अब मैं बात करूंगा हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा पार्ट होता है। अब इसमें आपका अगर केवल और केवल कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो वो 4 पाई r स्क्वायर का आधा हो जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था, अब ये ऊपर वाला भी ऐड कर देंगे तो 2 पाई r स्क्वायर में पाई r स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 पाई r स्क्वायर। अब मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, 4/3 पाई r क्यूब था वहां पे, तो उसका आधा हो जाएगा, दैट इज 2/3 पाई r क्यूब। अब यहीं पर मैं आपको कुछ ये बता देता हूं कि मान लीजिए हमारे पास आ गया हॉलो स्फीयर की बात। ठीक है, अभी हॉलो सिलेंडर भी मुझे समझाना पड़ेगा। हॉलो स्फीयर की बात आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, इसके अंदर भी एक स्फेरिकल पार्ट होगा। मान लेते हैं ये स्मॉल r1 है और ये कैपिटल R2 है। ठीक है, अब आपको इसका TSA पूछा गया, तो इसका TSA में अंदर के सरफेस का सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया 4 पाई r1 का स्क्वायर, प्लस बाहर के सरफेस का एरिया वो कितना हो जाएगा भैया 4 पाई
R2 स्क्वायर। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या मटेरियल इसमें कितना यूज हो गया होगा इस हॉलो सिलेंडर को बनाने में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बाहर का 4 पाई R1 स्क्वायर माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, यहीं पर कर लेते हैं, 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 का क्यूब। यहां पे मैं कह रहा हूं कि R1 इज ग्रेटर देन R1, ये R1 मैं इसको मान लेता हूं, या कुछ भी आप कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब बड़ी वाली रेडियस ग्रेटर होगी, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब। अब आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रहना चाहिए, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली आप हेमिस्फीयर के लिए भी वही काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक खोखला हेमिस्फीयर है एक, ठीक है, इस प्रकार से है, तो इसका अगर आपसे CS से पूछा गया, टोटल CS से पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर। क्लियर है? मटेरियल यूज टू मेक दिस हॉलो स्फीयर, मटेरियल यूज्ड टू मेक दिस हॉलो स्फीयर, तो उस केस में आप क्या करेंगे भाई, उस केस में आप करेंगे 2/3 पाई R1 का क्यूब या R2 का क्यूब, R1 का क्यूब माइनस 2/3 पाई R2 का क्यूब। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और अगर आपका टोटल सरफेस एरिया यहीं पर पूछा गया, तो ये 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर, 2 पाई R1 स्क्वायर प्लस 2 पाई R2 स्क्वायर, प्लस ध्यान रखेंगे ये पूरा एरिया पूछा जा रहा है, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बहुत प्यारा प्यारा सवाल बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हैं। यही काम आप ये हॉलो सिलेंडर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका हॉलो सिलेंडर की भी बात आएगी तो वही काम आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। CSA का मतलब हो जाता है आपका 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H। TSA का मतलब हो जाता है आपका वही 2 पाई H R1 प्लस R2, फिर प्लस पाई 2 टाइम्स ऑफ पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है? और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल यूज टू मेक दिस हॉलो सिलेंडर, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपका पाई R1 स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H। देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको थोड़े समय में सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, फॉर्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। सब फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं फॉर्मूला आपके सामने बना रहा हूँ ना, सेम काम आप भी कर सकते हैं एग्जाम में भी। ठीक है? आपको ये याद रहना चाहिए कि ये बेस एरिया इंटू हाइट होता है, ये बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होता है, तब आपका काम हो पाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे स्फीयर और हेमिस्फीयर फिनिश होता है। अगला होता है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्लास 10th के बोर्ड में तो नहीं है, हालांकि इस बात से रिमूव किया गया, लेकिन पहले पढ़ाया जाता था। लेकिन इस पर सवाल आपके NTSC में पूछे जा सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फ्रस्टम में क्या करते हैं, एक बाल्टी आपने देखी होगी इस प्रकार की, ये क्या होता है, एक कोन का ही शेप होता है जो कि काट के नीचे से निकाल लिया जाता है। तो इसका फटाफट CSA याद कर लीजिए। CSA होता है पाई L R1 प्लस R2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो TSA कितना होता है, ये पाई L R1 प्लस R2 तो करेंगे ही करेंगे, प्लस साथ में साथ क्या करेंगे, पाई स्मॉल R1 स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल R2 का स्क्वायर। अब वॉल्यूम याद कर लीजिए, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इसके प्रूफ आपके बोर्ड के किताबों में दिए गए हैं, ये आप वहां से पढ़ सकते हैं या। ठीक है? तो फ्रस्टम क्लियर हो गया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिमेट्रिक फिगर इज डिफाइंड एज बेस एरिया इनटू हाइट। ये मैंने आपको बताया है। जैसे मान लीजिए आपको क्यूब का निकालना है, ठीक है, क्यूब का निकालना है, तो ये क्यूब हो गया मान लीजिए। अब बेस एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, इंटू हाइट कितनी होगी, ए होगा, तो ये ए क्यूब हो गया। यहीं पर अगर मान लीजिए ये क्यूबाइड होता तो बेस एरिया क्या होता है, एल बी होता है, इंटू हाइट एच होता है। यहीं पे ये सिलेंडर होता तो बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, हाइट क्या होता है, एच होता है। यहीं पे ये कोन होता तो उसके लिए क्या कर देते हैं, सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है? चलिए, डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। कभी कभी इस पर सवाल आ जाते हैं। तीसरा, इफ वन फिगर इज रिकास्ट इनटू अनदर फिगर द वॉल्यूम विल रिमेन सेम। इस पर सवाल डेफिनेटली आते हैं कि एक सिलेंडर, एक मतलब मेरे पास भरा हुआ सिलेंडर है, उसको मैंने क्या किया, मेटेलिक सिलेंडर, उसको पिघला के मैंने क्या किया, स्फीयर बना दिया। तो ध्यान ये रखेंगे कि जितना वॉल्यूम सिलेंडर का रहा होगा उतना ही वॉल्यूम आपके स्फीयर का रहेगा। If liquid is flowing from the one figure to the another figure, the volume of the liquid will be constant. अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल पाइप में से पानी गिर रहा है और ये पूरा पानी जाकर एक
एक पूरा जाकर एक क्यूबाइड में भर रहा है, क्यूबिडिकल स्ट्रक्चर टैंक में भर रहा है, तो जितना वॉल्यूम यहाँ से निकलेगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पर जाकर अगर इसको फुलफिल करेगा, तो वॉल्यूम दोनों का कंपेयर करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। पांचवा, डोनट शेप्ड फिगर इज नोन एज टोरस। ये कुछ इस प्रकार से होता है, काफी खतरनाक होता है। ठीक है, इस पर सवाल बहुत कम आते हैं। ये आपका एक 3D फिगर होता है। ठीक है, ये डोनट होता है। आपने देखा होगा डोनट, कौन कौन देखा है एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड विद द रेक्टेंगुलर शेप और बेस इज नोन एज 1/3 एरिया ऑफ द बेस। अब यहाँ पर मैं आपको फटाफट से प्रिज्म और पिरामिड दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये मैं बात कर रहा हूँ प्रिज्म की, तो प्रिज्म में मैंने बात किया आपको स्क्वायर प्रिज्म का। सबसे पहले ट्रायंगुलर प्रिज्म समझते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि स्क्वायर प्रिज्म तो आपका क्यूब टाइप का ही दिखेगा। ये होता है आपका प्रिज्म। ठीक है, अब बेस में n की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं 3, तो आपको सरफेस पता चल जाएगा। सरफेस कितने होंगे इसके? सरफेस होंगे n+2 दैट इज 5। और अगर वर्टेक्स में पूछूं तो 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं आपसे वर्टेक्स पूछूं तो ये हो जाता है 2n दैट इज 6। और अगर आपसे एजेज पूछूं तो एजेज हो जाते हैं आपके 3 3 6 3 9 दैट इज 3n दैट इज 9। अगर इसी तरह मैं आपसे पूछूं पेंटागन का, ये एक पेंटागन है और आपको मैं ऊपर ऐसे पेंटागन बना दूं। ठीक है, ये रिलेट कर दूं, ये यहाँ से मिला 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 दूं, तो ये एक पेंटागोनल प्रिज्म हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर मैं आपसे सरफेस पूछूंगा तो आप कहोगे n+2 दैट इज 7। अगर मैं आपसे वर्टेक्स पूछूंगा तो आप कहोगे भैया 2n दैट इज 14। और अगर मैं आपसे एजेस पूछूंगा तो आप कहोगे भैया 5 × 15। अरे यार ये 10 आएगा। ठीक है, देखो कैसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एजेस की बात करूं तो 5 ऊपर 10 इधर 5 इधर 15। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब प्रिज्म एक आपका दिख रहा है क्या? प्रिज्म आपका एक सिमेट्रिक फिगर दिख रहा है। तो सिमेट्रिक फिगर का आपको पता है कि अगर मान लीजिए आपको सरफेस एरिया निकालना है, तो आप क्या करेंगे भैया? सरफेस एरिया निकालना है तो भैया बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका हो जाएगा 3a इंटू हाइट h हो जाएगा। ये 5a, हाइट क्या है h है तो 5ah। वॉल्यूम निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया मान लीजिए इसका कितना हो जाएगा? √3/4a² इंटू हाइट। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे। अब आगे समझ लेते हैं भाई, हमारे पास जो है वो है पिरामिड। अब मान लीजिए स्क्वायर पिरामिड की मैं बात करूं। ठीक है, ये एक स्क्वायर है और ये ऊपर एक पॉइंट है, ये आपका एक पिरामिड हो गया। ठीक है, क्लियर है? ये आपका एक पिरामिड हो गया। तो पिरामिड के लिए अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो आपको क्या पता करना पड़ेगा? ये स्लैंट हाइट पता करनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट पता करने के लिए ये यहाँ से यहाँ तक का पता करना पड़ेगा, ये हाइट, और ये वाला डिस्टेंस आपको पता करना पड़ेगा। ये आपका एक रेडियस होगा। ठीक है, तो ये आप सरफेस एरिया के लिए ये एल पता करेंगे और इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे πr/l, या फिर इसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस पेरीमीटर इंटू लेंथ। ठीक है, हाफ ऑफ बेस पेरीमीटर इंटू लेंथ। πr/l तो आपका उसके लिए कोण के लिए था, हाफ ऑफ बेस पेरीमीटर इंटू लेंथ। और वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे आप? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, इसका ये अगर आपको पता होगा हाफ बेस पेरीमीटर इंटू लेंथ, और आप रिलेट कैसे करेंगे? आप ध्यान रखेंगे सिलेंडर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप पिरामिड का फॉर्मूला, इसका प्रिज्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और आपको कोण का पता है तो आप पिरामिड का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात रही यार, सब कुछ मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। कोई टॉपिक हो सकता है बच गया हो, कोई कॉन्सेप्ट अगर बच गया हो तो उसको आज हम शाम के सेशन में बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। 2 सेशन इसके लिए लगाया हूं क्योंकि सवाल बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। तो लगभग यार 30 से 35 बढ़िया सवाल करेंगे यार, NTSC स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों के लायक के जो आ सकते हैं। तो मेक श्योर आज आप शाम के सेशन में आइएगा। ये 2 पॉइंट और बच गए हैं। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो मैंने आज सारे के सारे पॉइंट आपको समझाए बहुत बढ़िया तरीके से, और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम लोगों ने मैक्सिमम पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स रिवाइज कर चुके हैं हम लोग। बचा क्या है हमारा? केवल और केवल 2 चैप्टर, 1 यूनिट दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो बस इसी तरह से यार प्यार बनाए रहिए, वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट करके अपनी जो भी इच्छाएं हैं बताया करिए, कहीं कुछ ना समझ में आप पूछा करिए, हम हमेशा आपको जवाब देंगे और बढ़िया तरीके से आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।